हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएसजीडी। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो आरडब्ल्यू का वीकली टेस्ट आता है संडे को, उसी का एनालिसिस करवाने वाली हूँ। साथ में जो अपना मॉक स्कोर है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मेरा जो रीजनिंग का स्कोर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो रीजनिंग में आज मैंने 25 में से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 22 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। गलत मेरे कौन से क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, बट हाँ 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन है जो लास्ट शायद 25 नंबर का क्वेश्चन था, जो टी एक्स या पता नहीं वी जेड ऐसा वाला था, जिसमें कौन सा अलग, वो चारों ही मेरे को सेम लगे थे, कोई उसमें मेजर डिफरेंस नहीं था। चार चार का प्लस प्लस हो रहा था दोनों में ही। तो मेरे को नहीं पता था कि उसमें क्या आने वाला है, तो वो एक मेरा क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। मोस्टली मैं तुक्के लगा देती हूँ, लेकिन इस बार जो तुक्के बिड़ाने वाले हैं वो सिस्टम में कम ही कर रही हूँ। और देखे तो आज रीजनिंग का लेवल ज्यादा मतलब ठीक ठाक आया था, उतना हार्ड भी नहीं आया था। लास्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा हार्ड आई थी रीजनिंग। आज 24-25 क्वेश्चन सबके हो रहे होंगे, मेरे नहीं हो रहे। मैं तो मेरे हिसाब से 24 क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन 2 क्वेश्चन कौन से गलत हो गए वो मेरे को नहीं पता। बट हाँ इजी थी आज, रीजनिंग करने लायक थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। और मैथ में बता देती हूँ, मैथ में आज मैंने जो 15 में से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि 14 के 14 क्वेश्चन मेरे सही है और एक क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट है। जिसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं था क्या, कि 19,500 ए और बी के अंदर जो इन्वेस्ट कोई भी योजना है उसमें एक में शायद 15% थी, एक में 12.5% थी। तो उसमें ए का इन्वेस्टमेंट बताना था कि ए जो योजना थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट था, जो सिंपल इंटरेस्ट उसमें मिलता है। तो उसमें भाई 19,500 दोनों का मिला के था। तो सिंगल उसमें 19,500 से जो उसका है वो तो ऊपर जाना ही नहीं ना अमाउंट। तो उसमें दे रखा था 27,000, 25,000, 29,000 ऐसे कुछ था, है ना। तो भाई वो तो 19,500 से तो ऊपर वैसे भी कोई आंसर नहीं होना था। तो इसलिए मेरे को वो क्वेश्चन गलत लगा, जो मैं समझ पाई मेरे हिसाब से। बाकी मेरे को नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्वेश्चन गलत है सही है। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को वो क्वेश्चन सही नहीं लगा, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ना ही सही समझा। और मेरे देखो आंसर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो मेरे कितने 15,000 कुछ से कुछ आंसर आ रहे थे क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन मेरे मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। और अब मैं अपना जो कंप्यूटर का स्कोर बताती हूँ। कंप्यूटर में मैंने आज 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। 2 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन गलत है ये शाम को सर एनालिसिस करवाएंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन ओपन होंगे उसके बाद में पता चलेगा कौन से क्वेश्चन गलत है। बाकी इतना मेरे को नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग आज मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन चाहिए थे, लेकिन नहीं है इसमें कंप्यूटर में सही। बट 8 क्वेश्चन सही हो गए तो नंबर मेरे इसमें 7.50 ये कुछ स्कोर हो रहा होगा। और अब मैं अपना जो जीएस का स्कोर है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जीएस हाँ पिछले टेस्ट से काफी इजी आई थी इस बार। लास्ट वाले टेस्ट में तो काफी मुश्किल हो रही थी, जैसे मेरे साथ 16 नंबर ऐसे कुछ स्कोर हो रहा था जीएस के अंदर, तो सबसे कम स्कोर हुआ था आज तक के टेस्ट का। लेकिन इस बार मेरे जो 28 क्वेश्चन सही है जीएस में, 16 क्वेश्चन गलत है और 6 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। और स्कोर हो रहा है इसमें 24 ऐसे कुछ स्कोर हो रहा है। तो जीएस का लेवल भी आज मेरे को ठीक लगा। और पिछले टेस्ट का जो देखे लेवल और इस टेस्ट का लेवल देखे, उसमें से आज वाला टेस्ट इजी था। पिछले के देखते कि पिछले टेस्ट से आज 10-12 नंबर 15 नंबर इजीली सबके बढ़े होंगे। जो भी आपने टेस्ट जो पिछला टेस्ट लगाया था उससे जो 5 अक्टूबर वाला टेस्ट था, आज 12 अक्टूबर वाले टेस्ट में स्कोर सबके इंक्रीज हुए होंगे। लेकिन स्कोर से ज्यादा आप परसेंटाइल देखा करो कि अपनी परसेंटाइल तो कम नहीं हो रही। अगर आपकी परसेंटाइल बढ़ रही है स्कोर कम हो रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। और आज के टेस्ट का अगर मैं बताऊं, मेरे आज जो है आउट ऑफ 100 67 है स्कोर। और वैसे सेफ स्कोर बताऊं, जैसे लास्ट टाइम भी सर ने बोला था कि अगर 50,000 टेस्ट दे रहे हैं, 50 में 40-45 हजार थे लास्ट टाइम, तो मतलब 2,000-2,500 इसके आसपास अपना जो है वो रैंक रखो। और 1 लाख दे रहे हो उस टाइम 5,000 के अंदर अपने आप को रखो। तो आज वाले टेस्ट का मेरे को लग रहा है कि 60 के अराउंड, 60 या 58 के अराउंड लड़कियों का सेफ स्कोर रहने वाला है और 65 के अराउंड जो लड़कियों का सेफ स्कोर रहने वाला है। आप जो अपना स्कोर है वो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों का एक कॉमन जो कमेंट था मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप मैथ कैसे करती हो या फिर आपने मैथ कहाँ से किया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैथ मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाला बैच है वहां से कंप्लीट किया था। और उसके बाद में जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मिक्स प्रैक्टिस सेट। और जो मिक्स प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी मैंने एक अलग जो नोटबुक है वो डाल रखी है, और वहां से मैं क्वेश्चन वगैरह कर लेती हूँ। और बाकी
जो क्वेश्चन नहीं आते वो अलग नोटबुक में अपने लिखती हूँ, और उसके बाद में जो 7-8 दिन में या 10 दिन में जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उनका रिवीजन करती रहती हूँ, कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा वो आगे मतलब कभी क्वेश्चन आए फ्यूचर में तो वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट मेरे को आना चाहिए। ऐसा ही मैं करती हूँ, बाकी कुछ अलग से नहीं कर रही। और प्रैक्टिस में देखो, मेरी आदत नहीं है बुक से प्रैक्टिस करने की, मैं बुक से प्रैक्टिस नहीं करती। मैं ऐसा होता है कि जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं वो लगा लेती हूँ, या जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगा लेती हूँ। मैथ के मैं 15 से 20 क्वेश्चन डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि मैंने मैथ में नहीं किया। हाँ, लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उस टाइम मैंने क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए थे, वरना मैं मैथ डेली पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैथ पहले मेरी भी वीक थी, बट एक टाइम हो गया उसके बाद में, जैसे 6-7 महीने या फिर एटलीस्ट 5 महीने तो लेकर चलो, तब तक मेरे से दिक्कत थी। फिर धीरे धीरे होते होते जैसे मैं मिड प्रैक्टिस करके, मिड प्रैक्टिस जो सेट करती हूँ उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो अलग से करती हूँ, और उन क्वेश्चनों का जो रिवीजन करती हूँ जो मेरे को नहीं आ रहे होते तो वो क्वेश्चन मेरे को आने लग जाते। तो अब मतलब 15 में से एक आधा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन हो जाते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे 11 क्वेश्चन ही सही होते हैं, 4 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे होते। कभी कभार ऐसा होता है कि 15 भी आ रहे होते, कभी कभार 13 भी आ रहे थे। लेकिन हाँ, 10-11 से नीचे कभी मेरा स्कोर नहीं जाता। तो एक प्रैक्टिस हो गई है मेरी काफ़ी टाइम की, और जो क्वेश्चंस है वो बार बार जैसे मेरे को नहीं आते उनको मैं लिख के रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आया और मेरे को नहीं आ रहा है, एक बार उसको देखा फिर छोड़ दिया, फिर अपन थोड़ी ना है कि पीछे जाके सारे टेस्ट वगैरह को हम चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन अपने नहीं किया था और नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन अपन फिर से रिवाइज करें। इसलिए मैं अपने नोटबुक एक अलग से बना रखी है मैथ के लिए, तो वो वहाँ से मैं क्वेश्चन करती हूँ। तो वो क्वेश्चंस मेरे, या फिर वो जो मेथड वगैरह वो मेरी रिवाइज होती रहती है जो मेरे को नहीं आ रही होती। इसलिए मेरे मोस्टली मैथ में नंबर नहीं कटते। और बुक अगर आपको कोई चाहिए तो कि बुक से प्रैक्टिस करना है तो मैं देख के आपको बता दूंगी, वरना पर्सनली मैं जो मैथ की बुक है वो यूज़ नहीं करती। मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जीएस की बुक है जो जीएस निधि है, और थ्योरी के लिए वो भी मतलब जीएस सुधा मैंने इसलिए परचेज की थी, उसको नहीं पढ़ रही मैं। मतलब कभी कभार कुछ चीज़ें हैं वो देख लेती हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ रही। मैं ज़्यादातर जो नोट्स हैं मेरे मैं उन्हीं का यूज़ लेती हूँ, बाकी अलग से कुछ नहीं पढ़ती। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपके और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपका क्लियर कर दूंगी। बाकी मैथ के लिए अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए अलग से तो मैं वो भी बना दूंगी, आप एक बार कमेंट कर देना।